डॉक्टर जाकिर नाइक, अगर मैं इनके नाम के बैल को देखूं तो ये 1/12 के खाने के मालिक है। बड़ी अनबिलीवेबल बात है। आपने तो नाम ही ऐसा चूज़ किया जो खुद 1/12 के हैं। दुनिया में जो लोग तरक्की कर रहे हैं वो 1/8 के ऊपर वाले, ये 1/12 ये ना हारने वाला शख्स। और वे वैसे भी अल्लाह का काम कर रहे हैं, दावत तबलीग कर रहे हैं, अल्लाह का साया है इनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी नहीं होता इन्हें। एक बात। दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को भी देखते हैं कि इनके वालिद साहब भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर फिजिशियन, इनके भाई जो हैं वो भी डॉक्टर हैं, और वो भी क्या शेख क्या नाम है उनका, वो भी आ रहे हैं शायद, उनका बेटा आ रहा है, बेटा आ रहा है, वो भी महल डॉक्टर है। उनकी वालदा बड़ी अच्छी माशाल्लाह, रोशन नाइक, बड़ा उनके की वालिदा भी वो बड़ी अच्छी हैं, बड़ी नेक खातून हैं, बड़ी मिलनसार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके वालिद साहब जो हैं डॉक्टर अब्दुल रहीम नाइक, अब्दारी बादा जी, करीम नाइक, आल्सो बड़े इंटेलिजेंट जीनियस पर्सन है, नो डाउट। डॉक्टर साहब की जो पैदाइश है वो 18/10/1965 में हुई। 18 बनता 1 और 8 9। डॉक्टर जाकिर साहब का जो है जाकिर नाइक का, जाकिर से भी 9 है, नाइक से भी 9 है। इतना खूबसूरत अल्लाह पाक ने नंबर अता की 9 नंबर में, और ये साल वैसे ही 9 नंबर का है। और जाकिर नाइक साहब मरीख के मालिक हैं, जाकिर से भी और नाइक से भी। बड़ी ज़बरदस्त एनर्जेटिक किस्म के वो शख्स हैं। नाम बनाएंगे तारीख में, एक अच्छा सुनहरी नाम लिखा जाएगा। इतना बन चुका उनका। और दूसरी बात, 1991 में आए पाकिस्तान, आए थे पाकिस्तान, डॉक्टर इसरार, और उनकी ख्वाहिश थी और वो आए, वो ख्वाहिश भी पूरी हुई उनकी। और 1991 को डेट को देखें, डेट और महीना मुझे मिला नहीं, तो मैं बता देता, तो वो 2 नंबर बनता, 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड। अच्छा, डॉक्टर साहब के कुछ कारनामे हैं बहुत बड़े बड़े। पीस टीवी इनका है, पीस तो वैसे ही अमन का है। 2 नंबर को थोड़ा वजाहत कर दें सर। 1 नंबर आप हमेशा कहते हैं कि अल्लाह, 1 अल्लाह पाक का, 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, 3 हवा का है, 4 जायदाद, 5 बख्त, 6 शहर, 7 मुनाफकत, 8 लड़ाई। तो 2 नंबर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत पे चल, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तबलीग को ही लेके चल रहे हैं। कमाल की बात है, वो अपने डिजिट पे पूरे हैं, और ना डरने वाले ना झुकने वाले। और इंडिया ने उनको निकाल दिया खौफ से। उन्हें क्या पता, मलेशिया तो टोटल मुस्लिम्स लोग हैं। मैं गया हूँ मलेशिया, इंडिया भी गया हूँ मैं, और मलेशिया में महातीर मोहम्मद की कितनी बड़ी हुकूमत थी, और वहाँ पे भी बड़ी पाबंद सलात है, कोई शक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा कर रहे हैं, बड़ा नाम बना रहे हैं। अब बात यह है, मैं नेपाल गया, वहाँ पे जोक दर जोक लोग मोंको हो रहे हैं, क्रिश्चियंस आ रहे हैं, मोंको बन रहे हैं। तो फिर वो मोंको को भी बंद करो, और भाई तुम भी अपनी तबलीग कर लो, क्रिश्चियंस अपनी कर ले, मुस्लिम्स अपनी कर ले, हिंदू अपनी कर ले, जिसका मन चाहे दिल चाहे उसमें चला जाए। ये तो वहदानियत की बात होती है, अल्लाह और रसूल की होती है, लॉजिक पे होती है, अकल पे होती है। तुम्हारे पास तो लॉजिक ही कोई नहीं। अगर लोग छुट के उधर जा रहे हैं, बिल्कुल सही, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? बिल्कुल सही, अकल ही जा रहे हैं ना, बालक ही जा रहे हैं ना, सही बात। अब बात यह है कि इन पे मोदी ने देखो, उसको वो क्या नाम है, हार रहा था मोदी, तो वो केजरीवाल पे डाल दिया, शराब डाल दी, वो अब छूटा महल। 2010 दिन हुए, वज़ीर आला की कुर्सी भी छोड़ दी है, अब नई वज़ीर आला आ गई हैं। अब ये नेक आदमी, उनको ना दुनिया की परवाह है, ना पैसे की, ना कुछ। हिंदू में खड़ा होता, उसको ठा 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 करके जवाब देते, उसे मुस्लिम हो जाता। अच्छा, अब उन्होंने कहा यार क्या, उस पर मनी लॉन्ड्रिंग डाल दी, जाकिर नाइक साहब पे मनी लॉन्ड्रिंग डाल दी, को छोड़ के चले गए। 100 बेहतरीन नामों में इंडिया में कोई शक नहीं, एसेट तो वो मुसलमानों का थे, साथ साथ इंडिया का भी एसेट थे, इंडिया ने उनको फिर बाहर निकाला। फिर वो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के भी उन्होंने वो स्टार्ट किए। अब जो है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पे श्रीलंका भी काम कर रही, बांग्लादेश भी काम कर रहा था, ठीक है। कोई एक धमाका हो गया, लड़के को पकड़ा, भाई क्यों, उसने कहा मैं ये सुनता हूँ, उसको भी वो भी बैन कर दिया। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि बांग्लादेश से तो बैन खत्म हो जाएगा, जैसे जमात इस्लामी का बैन खत्म हुआ है। ये बात मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसको लेके पाकिस्तान और ये साल इनके लिए कैसा रहेगा? जाकिर नाइक किंग फैसल अवार्ड मिला है, दुनिया में बेशुमार अवार्ड मिले हैं इन्हें। किंग फैसल इसलिए कह रहा हूँ कि वो सऊदी अरब से मिला, तो मुसलमानों के लिए तो कोई एक मंबा है ना, सही बात है, तो इसलिए मैंने उस अवार्ड का नाम लेना है। अच्छा,
अब बात यह है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, सबसे पहले वो कराची में आ रहे हैं और कराची में उनको इज्जत भी मिलेगी, ताज़ीम भी मिलेगी, उनका इस्तकबाल भी होगा, उनका प्रोटोकॉल भी होगा, तो इसके अहल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हो सके तो मैं भी जाऊं, कोशिश होगी कि मैं भी जाऊं। लाहौर भी आ रहे हैं। तो अब जो 5 और 6 अक्टूबर को उन्होंने गालबन कराची तकारीर करनी है, स्टूडेंट से भी होंगे, यूनिवर्सिटी से भी हो सकता करें, तो लेक्चर इस्तकबाल भी, लेक्चर्स होंगे। अब 5 तारीख हफ्ते की है, 6 इतवार की है, 5 अक्टूबर 2024 ये जो डिजिट बन रहा है वो 3 बन रहा है। और मौजू भी बड़ा प्यारा मौजू, कुरान पढ़ना और समझना कितना बिल्कुल। जरूरी, और दूसरी कुरान तरफ हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मेरा ख्याल से ये बात हदीस मुबारक है, गालबन अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ में मैंने पढ़ा था कहीं, कुरान पढ़ना भी चाहिए, सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और सिखाना चाहिए। बिल्कुल सही। ऐसे है, ऐसे ही है हाफिज। तो ये बहुत बड़ी बात है कुरान पाक, और आपके तो सीने में भी कुरान पाक है, तो ये वाहिद ऐसी हमारी कुरान मजीद, फुरकान मजीद है। अगर पूरी दुनिया के कुरान भी एक जगह आप रख दें, नौज़बिल्ला कुछ भी हो जाए, रख लेकिन दें, सीनों में, फिर सीनों में है, फिर निकल के फिर सीना दर सीना ज़ेर ज़बर में भी फ़र्क नहीं आएगा। अच्छा, बिल्कुल लाखों तक करोड़ों की तादाद में, कोई शक। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो कराची वाले बहुत इस्तकबाल करेंगे, और आपको पता है वो भी माइग्रेट हुए हैं काफ़ी, एम को जिसको हम कहते थे माइग्रेट, उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा है, और भी वो बड़ा मैं समझता हूँ उनको प्रोटोकॉल देंगे, नो डाउट। नंबर 2, 12 और 13 को लाहौर में है, वो भी मेरे ख्याल से किसी यूनिवर्सिटी में, ये भी पता नहीं हमारे पास वो आया नहीं सही। 12-10-2024 वो भी 3 बन रहा है, और 13-10-2024 जो है वो 4 बन रहा है। ऊपर भी 3 और 4 का डिजिट आ रहा था, इधर भी 3 और 4 का। 3 नंबर थोड़ा कमज़ोर रहेगा और 4 नंबर बेहतर रहेगा, यानी कि इतवार वाला दिन लाहौर का भी अच्छा होगा, इतवार वाला दिन कराची का भी अच्छा होगा। और फिर जा रहे हैं वो, अब आ रहे हैं वो इस्लामाबाद 19-20-2024 को। अब 19 अक्टूबर 2024 को काउंट करो तो वो 19 बन जाता है, 19 बन जाता है, 19 ही की तारीख और तमाम डिजिट को काउंट करो 19 बन जाता है। टीटो पार्टी हो सकती है, शायद डिले करा दिया जाए, कुछ हो, अगले दिन पे चले जाए। और इतवार को जो हो, अगर उधर भी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट में हो, तो वो 10 वो डेट है 20 अक्टूबर 2024 वो चौकी बन जाती, वो बड़ा कामयाब होगा। अब बात ये है कोई कदगन ना लग जाए, साढ़े पैर फूल हथ ना फुल जान, वो फूल भी जाते हैं ना, तो ये इनका बड़ा कामयाब दौरा होगा, और इंडिया को अग जड़ी लगनी है पैर दे नखून तो लैके सर दे वाल तक। अच्छा सर, डॉक्टर साहब और ममालिक भी कोई टीटो पार्टी करना चाहेंगे, लेकिन ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कलमे के नाम पे बना है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई रोकने की जरूरत नहीं रखता, ये हमारे मज़हब का मामला है। और किसी के मज़हब में जब हमने मिनॉरिटी को भी पूरे राइट्स दिए, तो हम अपने मुल्क में जो दारुल इस्लाम है वहाँ पे इस्लाम का बोलबाला भी होना है और इस्लाम का झंडा भी लहरेगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जी। नाज़रीन, डॉक्टर साहब आ रहे हैं पाकिस्तान। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर साहब बहुत बड़ा नाम, लेकिन कुछ अरसे से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया उनको इंडिया से, फिर वो मलेशिया गया, यानी कि उनको पोजीशन उनकी जो वीक हुई है। अब ये साल का एंड या अक्टूबर के बाद डॉक्टर साहब के जायचे में बताएं, अब हम थोड़ा सा जायचों पे आते हैं। डॉक्टर साहब जो पैदा हुए हैं ना, वो हुए हैं 18-10-1965 को, अक्टूबर के महीने में। 18, 1 और 8 9 बनता है, वहाँ भी कमाल हो गया। अक्टूबर मोहब्बत की देवी, पूरी दुनिया मोहब्बत देती है। दूसरी चीज़ ये जो श्रीलंका ने ऑब्जेक्शन लगाई, वो उसने नहीं लगाई, वो इंडिया ने पावर दी, डंडा ठोका, बरतानिया, बांग्लादेश को भी डंडा दिया, लेकिन बांग्लादेश उससे आज़ाद हो गया। आज़ादी मुबारक हो बांग्लादेश को। कनाडा बीच में आया है, उसको थोड़ा सा है, लेकिन वो चलो उसकी हम बात नहीं कर रहे, वो वेस्ट की बात है। मौजूदा सूरत हाल में जो डेट ऑफ बर्थ है अक्टूबर के हवाले से, और दूसरा जो वो आ रहे हैं वो भी अक्टूबर में आ रहे हैं। और एक हैरत की बात बता दूं कि 19 को उनका जो खिताब है, 19 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर पहले उनकी
इस्लामाबाद या लाहौर में हम सालगिरह भी करेंगे। ये बात भी सही है। सालगिरह भी करेंगे। और दूसरी बात जो है, अब जो जाकिर साहब का जो बड़ी खूबसूरत बात बताने लगा हूँ, ये अगर आ जाते हैं पाकिस्तान तो इनका ये बड़ा कामयाब दौरा है, क्योंकि वो 5-6 अक्टूबर को तो आ रहे हैं, सूरज ग्रहण 2 को गुजर गया, वो छाया ख़त्म। दूसरी बड़ी बात, 12 अक्टूबर को प्लूटो सीधा हो रहा है, और उसके बाद उनके मामलात आ रहे हैं 12 और 13 को। 12 को प्लूटो सीधा हो रहा है लाहौर में, बब्बर शेर हो जाएंगे। बड़ी अहम बात कर रहा हूं मैं। और तीसरी बात सुने, वो ये है कि 20 को उनका आखिरी लेक्चर है, और उधर 20 अक्टूबर को मार्स कैंसर में जा रहा है, और 20 को अक्टूबर को मरकरी भी तलु हो रही है वेस्ट से, यानी कि जांदे वजांदे भी वड्डे खड़ाक ते वड्डे झंडे ला के जाएंगे। वो दुआ करो कि कदम ना लगे।